हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवेंचंद क्लासेज में। मैं देवेंचंद पांडे आज आपको कैपेसिटर, परावैद्युत एवं संधारित्र के इस वीडियो में मैं बताऊंगा परावैद्युत एवं संधारित्र के कुछ न्यूमेरिकल। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं, इसके बाद सारे न्यूमेरिकल बाद में लगवाए जाएंगे। पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको बताए दे रहा हूं, तो लिखेंगे क्वेश्चन लिखें। दो संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। इनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में ध्यान रहे, समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए फार्मूला C1 प्लस C2 मान लेंगे। माना दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता इज इक्वल टू 24 माइक्रोफैरड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में इन्होंने बताया कि श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम मींस दैट 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। श्रेणी क्रम में इन्होंने कहा है कि इनकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड है, यानी 1/c' के स्थान पर 6 इज इक्वल टू हर बराबर करेंगे C2 प्लस C1/C1 इंटू C2। क्लियर। अब 1/6 है, 1/6 हो गया इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, उलट देंगे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। यहां से C1 प्लस C2 की वैल्यू पुट करेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 24, यानी 6 इंटू 24 इज इक्वल टू C1 C2। क्लियर। 6 इंटू 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, 144 इज इक्वल टू C1 C2। क्लियर। C1 C2 की वैल्यू मेरे को क्लियर हो गई। अब दोस्तों करना क्या है, C1 प्लस C2 पता हो गया है, तो C1 इंटू C2 पता है, तो इसके बाद मैं एक फार्मूला आपको बताए दे रहा हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आपको a प्लस बी पता रहे तो a माइनस बी निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। क्लियर, नोट कर लें। चल इसके बाद देखेंगे C1 प्लस C2 की वैल्यू क्लियर है, C1 माइनस C2 की वैल्यू क्लियर करते हैं। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस का 4C1 C2 होगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, C1 माइनस C2 नहीं पता है, इसको रोक लेंगे। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के स्थान पर 24 का स्क्वायर माइनस का 4 और C1 C2 के स्थान पर 144। ओके, 24 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 576 माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 1 17, 4 1 जा 4 4 यानी 5। कितना आएगा 0 आएगा। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया मेरे पास 0, यानी C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर 0 है। क्या है 0, इधर लग जाएगा रूट 0 का रूट निकालोगे 0, यानी C1 माइनस C2 इज इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। अभी रुक जाए, जरा और सॉल्व करते हैं इसको। चलो रख कर दें। C1 माइनस C2 है इज इक्वल टू जाएगा उधर, तो यानी C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। अब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24 है। C1 इज इक्वल टू C2, C1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर C1 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 24, यानी यहां से 2C2 इज इक्वल टू आएगा 24, यानी C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, यानी यहां से C2 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 माइक्रोफैरड। अब C2 आ गया है 12 माइक्रोफैरड, तो C1 भी कितना आएगा 12 माइक्रोफैरड।
यानी दोनों की अलग अलग धारिताएं क्या होंगी, 12-12 माइक्रोफैरेड की धारिताएं होंगी। क्लियर, नोट कर ले। चले, किया क्या दोस्तों, कुछ नहीं किया, मैंने समांतर क्रम का सूत्र लगाया। मान लिया कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। समांतर क्रम में मैंने बताया था कि C = C1 + C2 होता है, यानी C1 + C2 = 24 दिया है तुल्य धारिता, लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला लगाया, 1/C = 1/C1 + 1/C2 1/C। इसमें C क्या है, तुल्य धारिता है, तो C में तुल्य धारिता के स्थान पर 6 पुट किया और उधर हर बराबर किया, C1 + C2/C1C2 हो गया। अब उसके बाद उन दोनों साइडों को मैंने पलट दिया। जब मैंने दोनों साइडों को पलटा तो मैंने पाया C1C2/C1 + C2। C1 + C2 के स्थान पर मैंने वैल्यू पुट की 24, यानी यहाँ पर C1 × C2 = हो गया 24 × 6। 24 × 6 करेंगे कितना आएगा, 144। अब 144 आया, हमको पता है C1C2 = हो गया 144। अब मेरे को फार्मूला पता है दोस्तों, क्या पता है कि a - b² = a + b² - 4ab। मैंने a - b² = a + b² - 4ab लगा दिया। a - b² = a + b के स्थान पर 24 पुट किया, माइनस लिखा, 4 लिखा, इस C1 C2 के स्थान पर वैल्यू पुट की, यहाँ सॉल्व किया, C1 - C2 0 आया, यानी C1 = C2 हो गया। C1 के स्थान पर मैंने C2 पुट कर दिया, 24। यहाँ से C1 के स्थान पर C2 पुट किया, 2C2 = 24, यानी C2 = हो गया 12 माइक्रोफैरेड। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 0.30 माइक्रोफैरेड, 0.50 माइक्रोफैरेड तथा 0.20 माइक्रोफैरेड की संधारित्रों को किस प्रकार जोड़े की ध्यान देंगे। रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास 0.30 माइक्रोफैरेड, 0.50 माइक्रोफैरेड और 0.20 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ेगी। नंबर 1, न्यूनतम धारिता हो। नंबर 2, अधिकतम धारिता हो, और इनके मान भी बताना है। अधिकतम धारिता और न्यूनतम धारिता हो किस कंडीशन में होगी और इनके मान भी बताना है। चले आप लोग सॉल्व करें, वीडियो को पोस्ट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। चले सॉल्व कर लिए। चले दोस्तों देखिए, न्यूनतम धारिता किस क्रम में प्राप्त होती है। हमें पता है कि न्यूनतम धारिता, इनको अगर हम समान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी। कभी भी क्वेश्चन आएगी न्यूनतम धारिता कब होगी, तो न्यूनतम धारिता हमेशा श्रेणी क्रम में होती है और अधिकतम धारिता किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। तो पहली कंडीशन के लिए न्यूनतम धारिता किस क्रम में प्राप्त होगी, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन। मान लेते हैं धारिताएं कितनी हैं, C1 और C2 हैं, तो ये C1 की वैल्यू हो गई, ये C2 की वैल्यू हो गई और ये C3 की वैल्यू हो गई। तो हम जानते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है तुल्य धारिता 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। चलिए वैल्यू पुट करें। C3 कितना है, 1/C = 1/C1 के स्थान पर 0.30 प्लस 1/C2 के स्थान पर 0.50 प्लस 1/C3 के स्थान पर 0.20 0.20। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले 1/C = हर बराबर करेंगे, इसमें 50 है, 50 × 100 तो 20 × 5 100 हो जाएगा। 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 100/30। एक सेकेंड थोड़ा सा और स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर,
अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 दूना 10, यहाँ पर 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा, यानी यहाँ पर 10/3 प्लस का 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20/5, 5 दूनी 10, 20/10 और प्लस का 10×5 = 50 और 5 दूनी 10, इन दोनों का हर बराबर हो गया। क्लियर। अब 1/c = 10/3 प्लस 20 पंचे 50 20 70, 70/10। क्लियर। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसका हर हुआ 7/1, यानी यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो कितना हो जाएगा 1/c = 3 × 21, 21 और 10 31, 31/3, इसको डिवाइड करेंगे, यानी यहां से हमें निकालना है c। क्या निकालना है c, पहले डिवाइड कर लें। अच्छा कितना आएगा 10.33, 10.33, 3 × 9 3, 3 × 30, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 × 9, 3 3 × 9, यानी 1/c = कितना आया 10.33। क्लियर। अब इसको उलट दें या इसको पहले सॉल्व कर लें, ऐसा करें इसको पहले सॉल्व कर लें। 1/c = हुआ मेरे पास 10 कितना 31/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 31c = कितना हुआ 3, यानी c = कितना होगा 3/31। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, तो 3 9 27, 270 हो गया, और 9 289, यानी आपके पास कितना कैरी बचा, आपके पास बचा 21, कितना बचा 21। अब 21 हो गया है, 3 से भाग करेंगे, सॉरी 31 से, तो यानी दशमलव लगा है, 0 बना लेंगे, 210, 3 × 21, यानी एबव आपके पास 6 आएगा, 0.096 माइक्रोफैरेड। क्लियर। नहीं समझ में आई बात। चलो 31 से 3 को भाग करते हैं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 बनाएंगे, कितनी बार ले जाए 9 बार, 9 × 9 9 3 27, 289, कितना बचा 21, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 18, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए श्रेणी क्रम में न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है और समांतर क्रम में अधिकतम। न्यूनतम के लिए क्या करेंगे श्रेणी क्रम लगाएंगे और समांतर क्रम के लिए अधिकतम के लिए समांतर क्रम लगाएंगे। क्लियर। चलिए अधिकतम धारिता सेकंड कंडीशन है अधिकतम धारिता। न्यूनतम धारिता कितनी होगी दोस्तों 0.96। अधिकतम धारिता के लिए समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता C = C1 + C2 + C3, यानी C = C1 के स्थान पर 0.30 प्लस 0.50 प्लस 0.20 और सब में है माइक्रो और फैरेड, यानी लिख लेंगे माइक्रो और फैरेड। क्लियर। तो 50 30 कितना हो गया 80 में 20, यानी कितना हो जाएगा 0.1000 है ना, कितना हो जाएगा 50 30 80 20 100, यानी 1.00 माइक्रोफैरेड, यानी कितना होगा अधिकतम धारिता 1 माइक्रोफैरेड होगी। कितनी होगी अधिकतम धारिता 1 माइक्रोफैरेड होगी। ओके क्लियर। चलिए नोट करें, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इजी। चलिए देखिए संलग्न परिपथ क्वेश्चन लिखेंगे। संलग्न परिपथ में ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए जरा दोस्तों देखें तो ये वाला शिरा एक स्थान से है, इसका एक, ठीक है, और इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की इस प्लेट से जुड़ी है ना। क्लियर। तो अगर हम देखें तो 6 और 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है
श्रेणी क्रम में है ना। चल हो गया, नोट किया। चले देखिए 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक प्लेट इसकी जो है एक प्लेट इससे जुड़ी है, दूसरी प्लेट इससे जुड़ी है ना। यानी क्या 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता सबका 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये होता है ना श्रेणी क्रम के लिए। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 के स्थान पर 1/6 प्लस 1/c2 के स्थान पर 1/6, यानी इसको ऐड करेंगे 1/c डैश इज इक्वल टू कितना होगा 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी c डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 3। अब देखें ग्राफ कैसे ड्राइंग होगा। ये वाला है 2 माइक्रोफैरड का है, इसको यहां पर रख दिया मैंने, ए पॉइंट हो गया, क्लियर। दूसरी प्लेट ये है और ये है, क्लियर। ये आपका बी पॉइंट हो गया। इनको सॉल्व करके कितना आया, ये आया 3 माइक्रोफैरड का। कितने का आया 3 माइक्रोफैरड। तो अब क्या 2 माइक्रोफैरड, देखो एक प्लेट एक स्थान से है और दूसरी प्लेट दूसरे स्थान से है, ये दूसरा स्थान, इसकी भी एक प्लेट एक स्थान से, दूसरी प्लेट दूसरे स्थान से। तो 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता मान लेते हैं C इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 माइक्रोफैरड है, C1 प्लस C2, यानी C इज इक्वल टू क्या होगा, इसका 2 और इसका 3, यानी 3 2 5 माइक्रोफैरड। ये होगी क्या मेरी तुल्य धारिता इस परिपथ की, इस ग्राफ की। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करते हैं दोस्तों, नोट कर ले, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखें 2.0 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र को किस प्रकार संबद्ध किया जाए, किस प्रकार संबद्ध किया जाए कि उन्हें 75 माइक्रोकूलम आवेश देने पर, किस प्रकार संबद्ध किया जाए कि उन्हें 75 माइक्रोकूलम आवेश देने पर संयोजन का विभवांतर 300 वोल्ट हो। कह रहे हैं कि 2.0 माइक्रोफैरड के संधारित्र को, कितने संधारित्रों को किस प्रकार संबद्ध किया जाए, मीन्स दैट श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संबद्ध किया जाए कि उनके बीच कितने का आवेश हो, उनके बीच 75 माइक्रोकूलम का आवेश हो। 75 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, 75 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर उनके बीच विभवांतर कितना हो जाता है 300 वोल्ट। कितना हो जाए 300 वोल्ट। क्लियर, विभवांतर हमें प्राप्त करना है कि 300 वोल्ट हो जाए। इनको किस प्रकार जोड़ना है, कितने संधारित्रों को जोड़ना है।
जरा ध्यान दें, अगर एक संधारित्र पर हम विभव निकालें, क्या निकालें? एक संधारित्र पर, क्योंकि ध्यान रहे आवेश जो है श्रेणी क्रम में क्या रहता है? नियत रहता है। आवेश क्या होता है? श्रेणी क्रम में नियत रहता है। यानी अगर हम कहें कि विभव आपको निकालना है तो वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो दोस्तों हमको 300 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करना है सभी संधारित्रों को मिलाकर। अब मुझे पता है कि आवेश जो है बदल नहीं रहा है, यानी नियत है, इसलिए हम क्या करेंगे? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अच्छा, एक संधारित्र पर विभव कितना होगा? V इज इक्वल टू Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C। अब दोस्तों एक संधारित्र पर आवेश, ये क्या निकाला है? एक संधारित्र पर विभव, एक संधारित्र पर विभव V डैश इज इक्वल टू Q बाई C। Q के स्थान पर वैल्यू कितनी है दोस्तों? 75 माइक्रो और कूलम अपॉन धारिता 2.0 माइक्रो और फैरेड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, यानी कूलम प्रति फैरेड। इसका मतलब हुआ 37.5। 75.2 कर सॉल्व करोगे कितना आएगा? 37.5 वोल्ट। क्लियर? यानी ये होगा एक संधारित्र पर विभव। हमको कितना विभव प्राप्त करना है? 300 वोल्ट। क्या? 300 वोल्ट। अब संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों की संख्या संधारित्रों की संख्या बराबर क्या होगा? कुल विभवांतर, कुल विभव अपॉन एक संधारित्र पर विभव। एक संधारित्र पर विभव है ना। कुल विभव कितना है? 300 है और अपॉन कितना है? 37.5। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 75 अपॉन का 2। क्लियर? चलिए 75 का नाम 75, 75 और चौका 300। कितना? 75 चौका 300, ये अपॉन में इधर आएगा इंटू में, यानी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 8। यानी संधारित्रों की संख्या कितनी होगी? 8। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? आवेश नियत है, आवेश की वैल्यू क्लियर करेंगे। आवेश की वैल्यू आवेश क्लियर है और आपका C क्लियर है। आवेश नियत है, इसलिए संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब उसके बाद हमको कुल विभवांतर इन्होंने कहा है कि 300 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में विभव बदलता रहता है। क्या होता है? विभव बदलता रहता है। अब क्या करेंगे? पहले एक संधारित्र पर विभव निकालेंगे। एक संधारित्र पर विभव बराबर क्या? एक संधारित्र पर आवेश, या सभी संधारित्र पर आवेश, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश नियत रहेगा श्रेणी क्रम में, Q अपॉन एक संधारित्र की धारिता, यानी कितनी है? 2। अब इसको मैंने सॉल्व किया, 75/2 आया। अब संधारित्र की हमको 300 वोल्ट को किसमें बांटना है? एक संधारित्र का वोल्ट विभवांतर है कितना? 75/2 और हमको कुल विभव कितना करना है? 300 वोल्ट। तो संधारित्रों की संख्या बराबर कुल विभव बटे एक संधारित्र का विभव। एक संधारित्र का विभव, एक संधारित्र कुल विभव 300, एक संधारित्र का विभव 75/2, यानी 75 एक नाम 75, 75 चौका 300 और ये अपॉन में इंटू में आ जाएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ओके, तो दोस्तों आंसर इसका है आपके पास जी 8। कितना है? 8 संधारित्र। कितने संधारित्र? 8 संधारित्र होंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं विद्युत धारा चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलूंगा।
तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, खुश रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके भाई गाइस, थैंक यू सो मच।